बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे असनक्रोनियस एंड सनक्रोनियस ट्रांसमिशन को। ये एक ऐसी ट्रांसमिशन होती है जिसमें करैक्टर बाय करैक्टर और ग्रुप बाय ग्रुप यानी कि ब्लॉक बाय ब्लॉक जो है डाटा की ट्रांजैक्शन होती है। डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है। असनक्रोनियस और सनक्रोनियस में क्या डिफरेंस है ये हम डिस्कस करेंगे। सिंक्रोनियस में क्या होता है, आपका डाटा करैक्टर बाय करैक्टर ट्रांसमिट होता है। वन प्लेस से अदर प्लेस तक डाटा जो है आपका मूव करता है करैक्टर बाय करैक्टर। और सिंक्रोनियस में क्या होता है, डाटा जो आपका ट्रांसमिट हो रहा होता है ब्लॉक बाय ब्लॉक, यानी कि करैक्टर्स के ब्लॉक बन जाते हैं, ग्रुप बन जाते हैं, फिर वो ग्रुप बाय ग्रुप आपका डाटा जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है। आपको याद रखना है कि असनक्रोनियस और सनक्रोनियस ट्रांसमिशन में क्या है, तो आप असनक्रोनियस से गैस कर सकते हैं सनक्रोनियस। इसमें अजाफिया जिसमें करैक्टर बाय करैक्टर का जिक्र है, यानी करैक्टर ट्रांसमिट होता है एट अ टाइम। टाइम इंटरवल जो होता है, टाइम गैप जो होता है इन करैक्टर्स के दरमियान फिक्स नहीं होता। टाइम इंटरवल जो होता है इसमें सनक्रोनियस में एक करैक्टर के गुजर जाने के बाद दूसरा करैक्टर कब जाएगा ये टाइम सेम नहीं होता। फिक्स नहीं होता कि इतने सेकंड के बाद दूसरा करैक्टर मूव करेगा। कभी कम टाइम के बाद मूव हो जाता है, कभी ज़्यादा टाइम के बाद मूव हो जाता है। जबकि सनक्रोनियस में ये टाइम जो होता है फिक्स होता है कि एक सेट ऑफ करैक्टर्स चला गया है तो दूसरा सेट ऑफ करैक्टर्स यानी ब्लॉक ऑफ करैक्टर्स जो है फलां टाइम के बाद मूव करेगा, फलां टाइम के बाद एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। उसके बाद सिंक्रोनियस में क्या होता है, देयर मे बी गैप्स द करैक्टर्स बीइंग ट्रांसमिटेड। जब आपके करैक्टर्स मूव करने जा रहे हों, ट्रांसमिट होने जा रहे हों, एक जगह से दूसरी जगह जाना लगे, तो हो सकता है कि आपके करैक्टर्स के दरमियान गैप्स आ जाएं, काफ़ी सारे गैप्स आ जाएं। जबकि सनक्रोनियस में ऐसा कोई सीन नहीं होता, यहाँ कोई भी गैप नहीं होता जब आपका डाटा जो है ट्रांसमिट होना स्टार्ट करता है। सनक्रोनियस जो है स्टार्ट और स्टॉप बिट को यूज़ करता है अपने डाटा की ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने के लिए। ये जो है 1 को यूज़ करता है अपने सेंड करने के लिए और 0 को करता है स्टॉप करने के लिए। सिंक्रोनियस क्या करता है जी, आपके डाटा के कंट्रोल करने के लिए, डाटा के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए स्टार्ट एंड स्टॉप बिट का यूज़ करता है। जबकि सिंक्रोनियस जो है ऐसा कोई सीन जनरेट नहीं करता। इट डज नॉट यूज़ एनी स्टार्ट एंड स्टॉप बिट टू कंट्रोल डाटा। डाटा कंट्रोल करने के लिए सिंक्रोनियस जो है कोई भी स्टार्ट एंड स्टॉप बिट का यूज़ नहीं करता। हमें पता है कि सिंक्रोनियस में क्या होता है, डाटा करैक्टर बाय करैक्टर मूव कर रहा होता है, इसलिए वो स्टार्ट स्टॉप बिट का यूज़ करता है कि एक करैक्टर गुजरा है स्टॉप, नेक्स्ट गुजरा है स्टॉप, जाने लगा है तो ओपन। जबकि जो सिंक्रोनियस है इसमें जो है ब्लॉक ऑफ कोड जा रहा होता है, इसलिए ये कोई स्टार्ट स्टॉप बिट का यूज़ नहीं कर रहा होता है। सिंक्रोनियस जो होता है इट प्रोवाइड लेस एफिशिएंट एंड स्लोअर डाटा ट्रांसमिशन। बिल्कुल ये इतना ज़्यादा मौसर नहीं होता और जाहिर सी बात है कि उसमें करैक्टर बाय करैक्टर जब मूव करेगा तो ये स्लो ट्रांसमिशन तो होगी डाटा की। जबकि सिंक्रोनियस जो है ये मोर एफिशिएंट भी होता है और फास्टर भी होता है सिंक्रोनियस की निस्बत, क्योंकि इसमें ब्लॉक ऑफ कोड एट अ टाइम मूव कर जाते हैं। सेंडर और रिसीवर जो है सिंक्रोनियस में सिंक्रोनाइज्ड नहीं होते एक दूसरे के साथ। जबकि सिंक्रोनियस में क्या होता है, सेंडर और रिसीवर एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, सिंक्रोनाइज्ड होते हैं। असिंक्रोनियस में क्या होगा, डाटा की ट्रांसमिशन होगी करैक्टर बाय करैक्टर। सिंक्रोनियस में क्या होगा, ब्लॉक बाय ब्लॉक, यानी कि काफ़ी सारे करैक्टर्स बाइट की फॉर्म में, यानी कि ये अगर एक बिट की फॉर्म में जा रहा है, A1 0 या 1 एक बिट होती है ना, असिंक्रोनियस में अगर एक बिट डाटा मूव कर रहा है तो इसमें बाइट की फॉर्म में डाटा मूव करेगा। हो सकता है 4 बाइट 8 बाइट चले जाएं, 4 बिट 8 बिट चले जाएं, यानी कि बाइट की फॉर्म में डाटा जो है मूव कर रहा होता है सिंक्रोनियस में। असिंक्रोनियस स्टार्ट और स्टॉप बिट का यूज़ कर रहा होता है, जबकि सिंक्रोनियस इस तरह का कोई सीन नहीं करता। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने असिंक्रोनियस और सिंक्रोनियस को डिस्कस